अब हम यहाँ पर आए हैं आगरा के गुरुद्वारे के पास पेट्रोल पंप पर आए हैं। यहाँ पे दिखाइए पेट्रोल पंप। अब यहाँ पे जानेंगे कि जो 10 रुपये कम हुआ, 10 से 11 रुपये जो पेट्रोल कम हुआ है उससे कितना फ़र्क पड़ा गया, जो महंगा था जब, है ना, और उससे क्या फ़र्क पड़ा था लोगों को। हमें शूट करने के लिए परमिशन लेने गए हैं वो, लेकिन हमें नॉर्मली बस क्या कहते हैं, हमें पूछना था लोगों से, उसके लिए परमिशन देख लो, लोगों से पूछ लेते कैसा है। हाँ जी सर, देखिए अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसके लिए मैं पूछना है सर, जैसे कि अभी पेट्रोल पे 10 से 11 रुपये कम हुए हैं तो लोगों को बहुत उससे राहत मिली होगी शायद, मेरे ख्याल से, है ना। वैसे मुझे लगता नहीं है लोगों को बहुत राहत मिली हो, क्योंकि पेट्रोल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहले से बहुत महंगा था। फिर भी अंतर आ गया, लोगों में काफ़ी रुझान बढ़ा है। अच्छा, और क्या तो अब जैसे कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, आम इंसान के लिए पहले गाड़ी चलाना बहुत आसान था, है ना, लेकिन अब पेट्रोल ही इतना महंगा है तो गाड़ी खरीद के शायद उसकी गाड़ी खड़ी रहती होगी, इतना महंगा हो गया है। लेकिन खड़ी तो कोई नहीं रखता मैम, चाहे 500 रुपये लीटर क्यों ना हो जाए, खड़ी कोई नहीं। देखिए सर, चलाने वाले चलाते हैं, लेकिन जो नहीं चला पा रहे हैं उसके लिए बहुत परेशानी वाली बात आ गई है यहाँ पे। वो 1 लीटर पेट्रोल भराना चाह रहा था, अब वो धीरे धीरे आधा लीटर भरा रहा है, कभी कितने की भरा रहा है, ऐसे वो पेट्रोल भरा पा रहा है। लेकिन वो जो ज़्यादा मतलब दूर तक के वो ट्रैवल करना चाह रहा था, दूर तक सफ़र करना, वो अब नहीं कर पा रहा है पेट्रोल की वजह से, और सिर्फ पेट्रोल की वजह से बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो आप क्या कहेंगे? अब हर आदमी अपना सोच समझ के वाहन को चला रहा है, जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से चला रहा है। तो ये आपके हिसाब से सही हुआ है? नहीं, मेरे हिसाब से मेरी तो सेल कम और हो रही है, सही क्यों हुआ, गलत ही है ये। अच्छा, ये आप ही का पेट्रोल? और जी अच्छा सर, तो इनका पेट्रोल पंप है और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे सेल कम हुई है, मतलब कि जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल पंप पे मतलब पेट्रोल कम सेल हो रहा है और पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, उससे सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। लोग जो हैं, नॉर्मल जो इंसान आम आदमी होता है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं हो पा रही है, वो पेट्रोल कहाँ से खरीदे। और पेट्रोल अब किसान जो डीजल डलवा रहे, पेट्रोल डलवा रहे हैं, उससे उनकी फसल आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। आइए आगे लोगों से पूछ लेते हैं। सर, जैसे कि अभी पेट्रोल बहुत अभी महंगा हुआ था, कुछ टाइम पे 108 106 करीब हो गया था पेट्रोल, है ना, अभी वो 10 से 11 रुपये कम हो गया है ना, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ा? बेनिफिट ये है कि अभी तो नहीं बढ़ा हुआ है ज़्यादा, अभी तो कम भी नहीं हुआ है, पहले सही था। अभी भी महंगाई के हिसाब से जो चीज़ अभी बढ़ी हुई है वो उतनी नहीं है कि आप कहो कि डाउन हो गया है, तो 2-4 रुपये से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 10 से 11 रुपये पेट्रोल कम हुआ है सरकार के हिसाब से, केंद्र के हिसाब से, केंद्र से हमारे ऑर्डर आए हैं कि राज्य अपनी तरफ से कम कर सकते हैं पेट्रोल के दाम, तो उससे आपको कुछ राहत हुई है? हाँ, राहत तो है। राहत आप ये कहिए कि अगर जिसको डेली बेसिस में काम पड़ेगा वो तो ऑब्वियसली वो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो 150 रुपये पेट्रोल की हो जाए या फिर आपका 60-70 रुपये रहे, लेकिन जाएगा। लेकिन आदमी, आम जनता की जेब पे तो फ़र्क पड़ ही रहा है ना। अब इतना महंगा, पहले सही था 70-75, वो नॉर्मली वे में है, पर आप हर चीज़ में देखा जाए तो वो सभी में बढ़ा हुआ है, तो वो इफेक्ट पड़ रहा है। अभी आपने कितने का पड़वाया? 100 रुपये का समथिंग। अच्छा, 100 रुपये का पड़वाया है, तो आप पहले कितने का पड़वाया? पहले समथिंग 150-200। हाँ, अभी आपने नहीं डलवाता था, लेकिन अब ये है कि अब पर डे 100-150 रुपये का तो पेट्रोल फूकता ही है, तो वो करना ही करना है। तो इसको देखते हुए आप मतलब 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो उसको किसको देखना चाहेंगे, उसमें उसकी सत्ता की सीट पर? अब ये तो हम अभी ये नहीं कह सकते हैं। अभी वैसे काम तो अभी बीजेपी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बेरोजगारी है और महंगाई है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो बीजेपी बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये देखते हैं। बेरोजगारी आप ऐसे कह रहे हैं? हाँ, बेरोजगारी मैं और लोगों से मिलता हूँ, खैर मेरे पास तो जॉब है, लेकिन ये कि और लोगों को देखता हूँ तो उन लोगों के पास में नहीं है, परेशान है बेचारे। बहुत से लोग लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए। सर, आप कह रहे हैं बेरोजगार है, बेरोजगार के लिए लोगों, सरकार ने लोगों, बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, कैंप लगा कर, है ना, सरकार की तरफ से। तो वो आपके दोस्तों में से किसी को मिला है? नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी मेरे किसी भी रिलेटिव को नहीं मिला है, ना ही किसी फ्रेंड्स को कोई जॉब नहीं मिली है अभी। हाँ, ये है कि अपने लिंकअप से अगर किसी को लगा सको तो कहीं अगर है वैकेंसी तो लगा सकते हैं। और फिर जहाँ पे तनख्वाह मिलती थी 10,000 रुपये, तो वहाँ आप 7,000 6,000 रुपये में पे कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत हो गई, तो उस हिसाब से इफेक्ट पड़ा है। तो इस हिसाब से आप जैसे कि कह रहे हैं, अगर बीजेपी अगर रोजगार पे अच्छा ध्यान दे, और महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, महंगाई पे क्या करेंगे? महंगाई पे असर तो पड़ा है, जब ठीक है सर, पेट्रोल महंगा है, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो भी है और ऊपर से महंगाई भी आसमान छू रही है, तो फिर आदमी कहाँ क्या करेगा। परेशानी तो है। मैं दूसरों को देखता हूँ तो इफेक्ट तो पड़ता है। हालांकि जो सही है, सरकारी नौकरी है, घर में कुछ काम है उसका, तो वो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल आदमी परेशान है काफ़ी।
धन्यवाद सर। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे लोग पेट्रोल भराने आ रहे हैं, आइए इनसे पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है, पेट्रोल पे इन पे क्या फ़र्क पड़ा है जो कम हुआ है रेट। सर जैसे कि अभी एक मैं पूछ रही हूँ, जैसे कि अभी पेट्रोल पे दाम बढ़े हुए थे, 108 रुपये हो गए थे, उस पर सरकार, केंद्र सरकार ने 10 से 11 रुपये कम कर दिए हैं, है ना, तो उस पर आपके कुछ राहत मिली होगी? मिली है राहत, राहत मिली है। आपके हिसाब से पेट्रोल और कम होना चाहिए था? और कम होना चाहिए था। अभी महंगा है अभी भी और जैसे कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि पेट्रोल की वजह से महंगाई भी हो जाती है, तो उससे आप क्या कहेंगे, उसके आपसे आपकी जेब पर क्या असर पड़ा? जेब पर तो बहुत असर पड़ा है। अच्छा, बहुत असर पड़ा। तो इस हिसाब से सर आप योगी जी को वोट देंगे? अभी योगी जी का राज चल रहा है, उन्हीं के राज में महंगाई से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो आप मतलब किसको वोट देना चाहेंगे आगे? वोट तो योगी ही देंगे, और कहने देंगे। तो योगी जी को वोट देंगे। तो आप तो भी कह रहे हैं कि मतलब महंगाई से परेशान है। परेशान है वो तो, अब सब परेशान है, हमका अकेले वोट आप योगी जी को ही देंगे? हाँ। अच्छा, चाहे मतलब अभी और ज़्यादा महंगाई हो जाए तब? कुछ भी हो जाए तब भी देंगे। अच्छा सर, ऐसे क्यों, मतलब आप इतना क्यों कर रहे हैं? सर जैसे कि आप वोट देना चाह रहे हैं उनको, तो कोई उनके अच्छे काम भी लगे होंगे आपको, कि या फिर ऐसे ही मतलब आप वोट दे रहे हैं, अंधभक्त की तरह वोट दे रहे हैं? हम तो अच्छे हैं, काम क्यों नहीं अच्छे हैं? सारे काम अच्छे हैं। और क्या, महंगाई भी अच्छी है? महंगाई बढ़िया है, महंगाई तो सबके लिए है, कोई हमारे लिए तो रही है। तो सर मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना महंगाई पे। हाँ, वो महंगाई तो सबके लिए है, हमारे लिए तो रही है। वोट तो मोदी योगी ही देंगे, और किसे देंगे? अच्छा, ये आप ही देंगे वोट? जैसे कि अभी लोग भी बहुत परेशान चल रहे हैं, उस पर आप कहेंगे क्योंकि लोग, पेट्रोल जो महंगा हो गया है उसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी है। वो तो अच्छा, वोट आप योगी जी को ही देंगे? पेट्रोल अगर 200 हो जाए तब भी योगी ही वोट देंगे। अच्छा, पेट्रोल 200 रुपये तब भी वोट? हाँ। और अगर 1000 होता है, 1000 हो जाए तब भी देंगे। ऐसा क्यों सर, मतलब महंगाई झेलने के लिए तैयार? तो हाँ, बिल्कुल महंगाई झेलने को तैयार है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग योगी जी को वोट भी देना चाह रहे हैं, कुछ विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल के आया पूरे हमारी रिपोर्ट का कि लोग परेशान हैं महंगाई से। और अगर जैसे कि पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल पे 10 से 11 हालांकि कम हुए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं, लोगों का ये कहना है कि वो इतना ज़्यादा मतलब सही नहीं है, इतना ज़्यादा और उससे कम होना चाहिए पेट्रोल के दामों को। अगर पेट्रोल के दाम ही बढ़े रहेंगे तो सारी चीज़ महंगी हो रखी है, सरसों का तेल, दाल, आटा, फल, सब्जी, सब कुछ महंगा हो रखा है। लेकिन हम यही अब कहना चाहेंगे सरकार से और बाकी लोगों से जो उनको फेवर कर रहे हैं कि जो अब महंगाई है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाए। अभी हमने जैसा कि सुना कि वो बोल रहे हैं उनके कहीं भी आसपास उनके दोस्तों में उनको रोज़गार नहीं मिला, और सरकार के हिसाब से हमारे यूपी में भी और पूरे देश में बेरोज़गार भत्ता दिया जा रहा है, और जैसे कि रोज़गार दिया जा रहा है कैंप लगा के, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर बात यह है, लोग परेशान हैं, कोई समाधान नहीं निकल रहा है, लोग महंगाई से त्राही कर रहे हैं, है ना, और अब पेट्रोल महंगा, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ अंजलि, और मिलते हैं आपकी बात आपके साथ में। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए XMT न्यूज पर, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।